जय भारत जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के समक्ष आज पुलिस और एसआई के धमाकेदार क्वेश्चन आया है। कठिन भी है, सरल भी है, दिखे में लगी सरल लेकिन रही कठिन। और आप मन ला मैं बता देता कि हमन के ग्रुप डी और एडीओ के भी क्लास शुरू होने वाले हैं। आप मन कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सका था, बिल्कुल रटवा दिया पूरा पंचायती राज ला, पूरा तुमन के योजना ला, सब चीज ला, है ना। तो ये सब चीज एडियो में मैं तुम्हारे एकदम दिमाग में फिट बैठा दी हाँ। और जे मतलब ग्रुप डी के भी क्लास करना है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए है 10 on 10 में। बिल्कुल कॉल करके बिल्कुल कम फीस से रजिस्ट्रेशन करा सका था। और जे मन पुलिस के क्लास लेना चाहते पुलिस के क्लास ले सका थे, पूरा धमाका मचा दे पूरा छत्तीसगढ़ में। एसआई की क्लास से धमाका मचा दे। और सीजीपीएससी क्लास में वो मंजूर थे जे मतलब एक बार में हर एग्जाम की तैयारी करना है। पूरा 14 महीने के क्लास है और बिल्कुल कम फीस है ना। तो आज हम देखा था, पहला क्वेश्चन है अलबका पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, अलबका पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो देखा अलबका पहाड़ी हा सुकमा में है, नारायणपुर में है, दंतेवाड़ा में है कि बीजापुर में है। तो मैं आप मन ला बता देता कि जो अलबका पहाड़ी है, देखिया आमा के गुठली खाता, आप मन आमा के गुठली खाता, देखिया अकबका ए अकबका आगे भाई ऐसा करके मुंह भर जाता है ना। तो आमा के बीजल खाता तो तुमन अकबका जाता। तो अलबका पहाड़ी है, अकबका से है। तो अलबका पहाड़ी कहाँ है तुमन के बीजापुर में स्थित है। अलबका पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर में स्थित है। आप मन कहूं भी पढ़ा था, कहूं जगह पढ़ा था, लेकिन राज सर के वीडियो देख के जरूर फायदा हुई आप मन ला। ठीक है, अलबका पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर का बा। अकबका जाते बीजा ला खा के, आमा के गोहिल खाता था अकबका जाता। ठीक है, चला पहला क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखा था हमन, दूसरा क्वेश्चन देखा था हमन। चला दूसरा क्वेश्चन है हमन के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में चलता ना हमन, चंवर ढाल क्या है। ठीक है, चंवर ढाल क्या है याद रखिया। चंवर ढाल हा का चीजें, पर्वतों की श्रृंखला है, नदी बेसिन है, पठार है, बाढ़कृत मैदान है। तो चंवर ढाल मैं आप मन से पूछना चाहता कि चंवर ढाल कहाँ स्थित है। तो मैं तुम मतलब पूछना चाहता है, कमेंट करके बता। और मैं बता देता चंवर ढाल का है। चंवर ढाल पर्वत के श्रृंखला है। का है जी, पर्वत के श्रृंखला है। कहाँ है चंवर ढाल, कति जगह कौन से बेसिन में, तेला कमेंट करके जरूर बता। का तुम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करी तो मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ला। और अभी के एडीओ के हुए चाहे ग्रुप डी के, अगर आप मन क्लास धमाकेदार क्लास चल ही जाना था, राज सर के क्लास कैसे चलते याद दिमाग में बैठा के छोड़ता मैं। ठीक है, तीसरा है गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है। गोलापल्ली का पठार उसूर में स्थित है, चरामा में स्थित है, कोंटा में स्थित है, दरभा में स्थित है। बतावा, उसूर में स्थित है, चरामा में स्थित है, कोंटा में स्थित है कि दरभा में स्थित है गोलापल्ली के पठार। देखा जल्दी से। तब गोलापल्ली के पठार है तुमन के कोंटा में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, तुमन के कोंटा में स्थित है। कोंटा में स्थित है, कौन तहसील में है, कोंटा तहसील में है। कोंटा याद रखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे वाला भाग लगा के थे कोंटा के थे, जेकर से तुमन के आंध्र प्रदेश का है जुड़े हवा, आंध्र प्रदेश के सीमा ला छूते। तो कोंटा में का है, गोलापल्ली के पठार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार के रख ले जी। अगला है क्वेश्चन हमन के, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। मैकल पर्वत के ढाल हा श्रेणी का ढाल है किस ओर है। तो तुम्हारा मैं बता देता, जो मैकल पर्वत थे ऐसे खड़े है ना सीधा, ओकर बाद ओकर ढाल है ऐसे करके गे है। ओकरे अरब सागर के शाखा जाते थे, ए पार पानी फूल गिरा देते। अरब सागर के शाखा हा और थोड़ा सा पानी है दे पार आते। ओकरे कवर्धा में तुमन के वृष्टि छाया प्रदेश बनते। ठीक है, तो कहां से तुमन के पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहां है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। एति पूर्व है, एति का है पश्चिम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है मैकल पर्वत के। ओकरे बाद कवर्धा में का बनाते है, वृष्टि छाया प्रदेश बनाते। मैकल पर्वत कति कति में रहे। तो मैकल पर्वत तुमन के हो जाही पेंड्रा में हो जाही। ठीक है, मुंगेली, कवर्धा, ठीक है, राजनांदगांव और केसीजी में, ये सब जगह में का है तुमन के मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एला तो पढ़ के ही जाना है भाई। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ठीक है, मैं आप मतलब एक क्वेश्चन पूछे बता दिया था, मैकल पर्वत
कोई शासक मन शासन करती से जेकर राजधानी रही से अमरकंटक, अगर जानत हो कमेंट करके बताओ। वही आदमी जानी जे खतरनाक पढ़े है, जे राज सर के साथ पढ़े हुई थे जरूर जानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिखत नहीं है हमला। अगला क्वेश्चन में चला था, क्वेश्चन एक बार मैं देखे की कोशिश कर रहा था, ऊपर हो गए है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं देख के जल्दी से बताया था आप मन। ठीक है, ऑप्शन में लगे रहा, मैं तुरंत बताया था क्वेश्चन का है तुमन के। आम्रकूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमें किस संस्कृत कवि ने अपनी कृति में अमरकंटक पर्वत को आम्रकूट के नाम से संबोधित किया है? किस संस्कृत कवि ने, किस संस्कृत कवि ने अमरकंटक को आम्रकूट कहा है? किसको जी? अमरकंटक को। अमरकंटक को आम्रकूट किस कवि ने, संस्कृत वाला, तो कौन है? महाकवि भास, कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि। किस संस्कृत कवि ने, कौन ने, किस संस्कृत कवि ने अमरकंटक का नाम आम्रकूट कहा है? तो उसका नाम है जी कालिदास। याद करिए, कालिदास सरगुजा स्वर्ग के द्वार कहे है, मेघदूत के रचना करे है। वही मेघदूत के रचना ला हमर मुकुटधर पांडे काय करे है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे है। कालिदास कौन सा पहाड़ी में लिखे है मेघदूत ला? रामगढ़ के पहाड़ी में लिखे है। ठीक है, अब एक बात चला था नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मन थोड़ा सा एती वेती हो गए है। ठीक है, बता था अगला क्वेश्चन है, एमा क्वेश्चन है कि ठीक है, निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश किस शहर समूह में लौह अयस्क का पाया जाता है? दंडकारण्य के किस, जो दंडकारण्य है, देखा जो दंडकारण्य के पठार है मां कौन सा शैल समूह में लौह अयस्क का पाया जाता है? तो कडप्पा शैल समूह में चूना पाया जाते है। विंध्यान में तुमन के छोड़ा एतिला, विंध्यान है नहीं छत्तीसगढ़ में, धारवाड़, हाँ तो ई धारवाड़ में क्या पाया जाते है? लोहा पाया जाते है। क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस शैल समूह में लौह अयस्क का पाया जाता है? तो दंडकारण्य में क्या पाया जाते है? दंडकारण्य के धारवाड़ में लोहा पाया जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चला था, कमेंट में पूरा भर दो तुम जैसे कमेंट कर था, निम्नलिखित रचना किसकी है? निम्नलिखित रचना किसकी है? ठीक है, तो निम्नलिखित रचना किसकी है कहा थे, तो ओकर क्वेश्चन मन आज के थोड़ा सा उटपटांग बन गए है, लेकिन देखा चारों डहर सवाल उगे है, मूड मचाए करगा बस के, लालू के सफल किसनहा हर जुबान सिरजा लेथे। क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ा, देखा चारों डहर सवाल उगे है, मूड मचाए करगा कस ये, लालू के सफल किसनहा हर जुबान सिरजा लेथे। एक आकर रचना कहते रामेश्वर वैष्णव, सुशील भट्ट, मुकुंद कौशल, दादू लाल जोशी। तो याद रखिया एक आंसर रही, बहुत कठिन क्वेश्चन है, असना तो सिर्फ पीएससी में पूछ सकते थे, एक आंसर रही मुकुंद कौशल। ठीक है, चारों डहर सवाल उगे है, मूड मचाए करगा कसिए, लालू के सफल किसनहा हर जुबान सिरजा लेथे। ठीक है, एक आकर है मुकुंद कौशल के रचनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चला था हमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर हीरालाल शुक्ल, शिव कुमार पांडे, श्रीमती तारा शुक्ला, वेरियर एल्विन। जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ कमेंट करके, हीरालाल है कि शिव कुमार है, श्रीमती तारा शुक्ला है, वेरियर एल्विन। अगर आप मतलब लगा था कि हम क्लास लेना चाहिए तो बिल्कुल कॉल करा। देखा अभी सोचे के समय नहीं है, अब जतका पढ़ने वाला है रिदम में भिड़ चुके हैं, अब जे पढ़ी तेकरे हो ही है ना, अब जे पढ़ी तेमन तेकरे हो ही। ठीक है, हीरालाल शुक्ला, शिव कुमार पांडे, श्रीमती तारा शुक्ला, वेरियर एल्विन। एक आंसर रहे हीरालाल शुक्ला। एक आंसर का है आदिवासी संगीत नामक पुस्तक, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हीरालाल शुक्ला हरे। अगला क्वेश्चन में हम चला था, आज के क्वेश्चन लगी तुम है ना,
सूता का आभूषण, सूता का आभूषण है हाथ का, पैर का, गले का, कान का। बताओ सूता तो जाना तो यार, जल्दी से अपन घर वाली अपन दई दादा ला पूछा कोई भी ला और जल्दी से बताओ सूता के आभूषण कामा पहिनथन, हाथ में पहिनथन, कमर पहिनथन, गला में पहिनथन, कान में पहिनथन। जल्दी से पूछ के कमेंट कर देवा। तो सूता के आभूषण ला तुमन पहिनथा सूता है ना, सूता के आभूषण ला गला में पहिनथन, सूता के आभूषण काला पहिनथन, गला में पहिनथन। ठीक है, गला में पहिनथन। ठीक है, देखिए सुथिया तक गला दर्द करते, सुथिया क्या करते, गला है ये दर्द करते, कान वान कब दर्द करे, हाथ वाथ कब दर्द करबे नहीं करे, सुथिया का है मुरकटा जाते घेचा, गला ही दर्द करते। तो सूता के आभूषण कामा है गला के, याद रखिया। एक बाद है भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द का है, भिंडी के लिए, भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द का है, बताओ मोर जल्दी से। भिंडी के लिए, भिंडी, भेंडी, रमकेलिया, भेड़ी, लमकेरा है ना। तो कौन सा है भिंडी के लिए? रमकेलिया। कौन हरे? रमकेलिया। ठीक है, कौन हरे जी? रमकेलिया। ठीक है, इड़हर क्या है? अब इड़हर जो नहीं खाए छत्तीसगढ़िया में क्वेश्चन नहीं बनाया कही थे और काय कहम है ना, दाल, खट्टी सब्जी, कढ़ी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन एमा भी ऑप्शन ने देखा इड़हर का है, बतावा। इड़हर दाल है, खट्टी सब्जी है, कढ़ी है, इनमें से कोई। तो इड़हर का है तुमन के खट्टी सब्जी है, इड़हर का है खट्टी सब्जी है, पूरा सान के खाए मजा आ जाता है, सुरुट सुरुट है ना। एक बाद है छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन ऐसा बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन ऐसा बनाया जाता है, गेहूं आटा और गुड़ के बनाया जाते हैं, गेहूं आटा, गेहूं चावल का आटा और गुड़ के बनाए जाते हैं, गेहूं चावल आटा और गुड़ के बनाए जाते हैं, चावल आटा और दूध के बनाए जाते हैं। बताओ जी, तो ऐसा तुमन खाए ह तो चावल आटा और गुड़ के बनते, ऐसा काकर बनते? चावल आटा और गुड़ के। वो ऐसा जने खाए थे काय छत्तीसगढ़ी है, ऐसा खावा पूरा आयरन से भरपूर है, ऐसा रोटी है काकर से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, पूरा गुड़ डाल के पूरा बता था आयरन से भरपूर है। बिल्कुल ऐसा रोटी खाना चाहिए आदमी ला है ना, चावल आटा और गुड़ के बने हैं, आयरन से भरपूर ऐसा रोटी। एक बात है तुमन के क्वेश्चन हवे, तो उनके क्वेश्चन हवे निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? लाला जगदलपुरी, ठाकुर पूरन सिंह, बाबू रेवाराम, हरि सिंह ठाकुर। तो हल्बी के प्रथम साहित्यकार माना जाते लाला जगदलपुरी ला तो नहीं माने जाए, ठाकुर पूरन सिंह का आंसर ही कौन रहे? ठाकुर पूरन सिंह हल्बी के प्रथम साहित्यकार है, ठाकुर पूरन सिंह हल्बी के प्रथम साहित्यकार है। सर्च कर लेवा, देख लेवा, पढ़ लेवा, ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं मिला है। ठीक है, एक बार हम के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया उपन्यास हीरू के कहनीज के लेखक कौन है? बताओ हमन के सबसे बड़े हीरो कौन है, हमन के सबसे बड़े आइडल हीरो कौन है? बंशीधर, श्री कृष्ण। तो बंशीधर पांडे है, काय लिखे है हमन के, देखा श्री कृष्ण काय करे, बंशीधर के हीरो बन जाए है ना, श्री कृष्ण बंशीधर के हीरो बन जाए, और बाद गाय वाय चारों पोती काय करत रहे, चरत रहे। तो हीरो कौन रही से? बंशीधर है ना, बंशीधर पांडे। बंशीधर हमार भगवान का है, तुमन के प्रथम उपन्यासकार हीरू के कहनीज के है ना। एक बाद है हमन के क्वेश्चन हमन के रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? एक क्वेश्चन ला बतावा, एक क्वेश्चन ला तुम ला कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन का है रतनपुर के, ठीक है, रतनपुर के छत्तीसगढ़ के गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है ना? गोपाल मिश्र द्वारा लिखा गया राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, उपरोक्त सभी। एक आंसर एक कमेंट करके सब लोग बताना है। का तुम के लिए मेहनत करा तो तुम भी कमेंट करना जरूरी हो जाते भाई, एकदम अलार टाइप के मत बैठे करा। हमू मन ला थोड़ा प्रोटेक्शन की हमू ला मोटिवेशन मिलते, याद रखे है ना। चला एक आंसर बता, राम प्रताप हरे, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, उपरोक्त सभी हरे। ठीक है, एक बात क्वेश्चन है, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भूरिया, कंवर, माड़िया, बैगा। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो परघौनी नृत्य भूरिया द्वारा नहीं किया जाए, कंवर द्वारा नहीं किया जाए, माड़िया द्वारा नहीं किया जाता, बैगा द्वारा किया जाता है। परघौनी नृत्य बैगा द्वारा किया जाता है, ये लिख लेवा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपन के क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों में सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? कहते हैं शरद पूर्णिमा से, माघी पूर्णिमा से, दशहरा से, दीपावली से। कमेंट करके बता दो जल्दी से। छत्तीसगढ़ में कुछ जनजाति का सैला नृत्य कब से आरंभ होते हैं? तो यह शरद पूर्णिमा से आरंभ होते हैं। सैला नृत्य कब से शुरू होते हैं? शरद पूर्णिमा से। टिक कर लो जल्दी से, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कक्षार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए कक्षार, देखिए सारना काला है, मुंडीला सारना काला है जी, मूड़ीला सारना है तो माड़िया है ना। सारना काला है, अबूझ माड़िया अगर आते, मुड़िया भी आते तब वो कक्षार नृत्य ला तुमन ला मार के आना। तेमा के आंसन कार्य ही मुड़िया माड़िया काकर उप विभाग है, उप मतलब जो कर शाखा है अबूझ माड़िया के। तो अभी माड़िया रिथी, मुड़िया रिथी, तो मुड़िया मारना रिथी कक्षार, सारना काला है मुड़ीला है ना, लेकिन अबूझ माड़िया के ही शाखा है, ठीक है। तो ओकरे हमन काय मारे हैं? अबूझ माड़िया ला मारे हैं, है ना। तो कक्षार नृत्य किस जनजाति में? अबूझ माड़िया या मुड़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुमन के, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, इला कमेंट करके बताना है। रेलिया नृत्य, गौर नृत्य, पंडवानी, बिलमा है। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित नृत्य, छत्तीसगढ़ के वीर गाथाओं पर आधारित नृत्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है, लोक बैले, ठीक है। कौन सा नृत्य रही तीला बताओ मोला? लोक बैले के नाम से रीला, गौर, पंडवानी, बिलमा, ठीक है। ये सब लोग कमेंट करके बताना है। रिक्वेस्ट करा था तुमन से, ठीक है, तुम रिक्वेस्ट करता क्वेश्चन बनाओ सर के आज मैं तुम्हें कहा था। कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है? कर्मा माता, कर्मा देवी, करम देवी, दंतेश्वरी देवी, माँ गौरी देवी। तो याद रखिया कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी का नाम है करम देवी। कौन है तुमन के? करम देवी ला कर्मा लोक नृत्य के इष्ट देवी की थे, करम देवी ला, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन है, परघौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जन्म, मृत्यु, पुनर्विवाह, विवाह। परघौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जन्म, मृत्यु, पुनर्विवाह, विवाह। तो अगर आंसर ला तो तुझ मन ला बताए लगी भाई, है ना। परघौनी नृत्य किस अवसर पर, एक तो परघौनी डांस ला मैं बता दें बैगन करते कि परघौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, आप मन ला बताना है। अगर आप मन ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन रहा, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिला नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ मेहनत करके आप मन के लिए ला था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जे मन ला एडीओ के लिए, ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, फोन कर सकता, बिल्कुल कम फीस रहते हैं हमन के क्लास में। और दूसरा जे मन सीजी पुलिस के क्लास लेना चाहा था, सीजी पुलिस के क्लास ले सका था, एसआई के क्लास लेना चाहा था, पूरा सब के सब जुड़त जाते हमन से, सीजीपीएससी के क्लास ले सका था। याद रखिया राज सर जे पढ़ाई सीधा दिमाग में जाही, भले तुमला मजाक मस्ती कुछ करके पढ़ावा, दिमाग में जाही, मेहनत करने ज्यादा नहीं लगे। आने मन अगर 10 घंटा मेहनत करी तो तुम 4-5 घंटा में पूरा सब चीज यहाँ या तो जीएस रटवा के पूरा गारंटी है, ठीक है। ग्रुप डी के तो रजिस्ट्रेशन करवाना है या एडीओ के करवाना है, तुरंत मोला फोन करा, कोड नंबर में 84 35 34 28 29। या तो सीजी पुलिस से क्लास लेना है, एसआई लेना है, सीजीपीएससी और ग्रुप डी एडीओ कोई भी क्लास ले सका था आप मन। 84 35 34 28 29 में कॉल कर सका था। और याद रखे है 2025 से मोर छोटे भाई बहनी मन मैं बताया था 2025 इतना अवसर लेके आए हैं। पहली ले सरकार बता दे कि दिन पेपर होना है, अभी नहीं पढ़िया कब पढ़िया। और जे मतलब बेस्ट तैयारी जे शुरू से तैयारी करना है, बिल्कुल सीजीपीएससी वाला ग्रुप में आ सकते हैं। बेसिक रहते और हर एग्जाम की तैयारी एक बार में हो जाती है। इंस्टॉलमेंट में भी हमन जाना था कि गरीब लेकिन पढ़ नहीं सके, ओकरे भी इंस्टॉलमेंट में रख दें, बिल्कुल कम फीस है, इंस्टॉलमेंट में आप ले सका था क्लास ला, ठीक है। कोई क्लास इंस्टॉलमेंट में नहीं लो है, हमन की इंस्टॉलमेंट में क्लास मिल जाए तुमन के। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।